हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे उसमें जो CAPF है उसमें काफ़ी बम्पर भर्तियाँ आई हैं। करीब 24,369 भर्तियाँ आई हैं और वैसे इसमें भर्तियाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, तो अच्छी बात है। ये काफ़ी नंबर में काफ़ी ज़्यादा है और इसके बारे में हम क्या है कंप्लीट डिटेल देखेंगे। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, कौन इसको फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये फ़ीमेल के लिए है कि नहीं है। और उसके बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। और सबसे एंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो किस बात का ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, जो कि हम एंड में सिलेबस भी देखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, फी फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन 30/11 इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 1/12 बोला गया है, मतलब कि 1 दिसंबर से पहले इसको आपको फीस पेमेंट कर देना है। और साथ ही क्या है कि इसका 30/11 आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है। जिसको ऑफलाइन करना है उसका भी 30/11 ही टाइम दिया गया। और जो इसका CBT एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट तो नहीं बताई गई बट मंथ बताया गया है जनवरी 2023। ये टेंटेटिव है, मे बी इसको आगे क्या कहते हैं पोस्टपोन किया जा सकता है, बट फिलहाल अभी आप मान के चलें कि जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पहला तो ये ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाना है। CBT होगा, सिर्फ CBT ही इसमें होगा। और जो पेपर मोड होगा इंग्लिश या हिंदी में होगा। आपका इसमें क्या क्या होने वाला है, जब पहले CBT जो भी निकाल देगा उसको फिर उसके बाद PET के लिए बुलाया जाएगा। PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, आपकी हाइट एंड वेट जरूर वहाँ पर नापा जाएगा और चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या कहते हैं मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं वैकेंसी फॉर द कांस्टेबल ड्यूटी इन SSF एंड NCB विल बी फील्ड ऑल इंडिया बेसिस। SSF जो आपका सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, और जो NCB है नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ये ऑल इंडिया बेसिस है। और जबकि बाकी सब जो पोस्ट हैं ये हम बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट में आपकी जो वैकेंसी आई हुई है वो क्या है। स्टेट वाइज जो इसकी लिमिट होगी उसमें यहाँ पे भरा जाएगा। वैकेंसी अवेलेबल इन द वेरियस स्टेट एंड यूटी। ओके, यहाँ पे गाइड दिया गया। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एडमिट कार्ड ऑब्वियस बात इनके साइड पे ही आएगा। पे स्केल, अगर पे स्केल की बात करें तो जो लेवल 1 है वो किसके लिए, पोस्ट ऑफ सिपॉइंट NCB मतलब नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, जो इसमें जो होंगे उनकी जो पे स्केल वो 18,000 से 56,900 हो सकती है। और जो उसके अलावा दूसरी जितनी पोस्ट है उसमें 21,769,100 रुपये पोस्ट होगी इसकी पे स्केल। फिर ये रही सभी ब्रांचेस जो भी फोर्सेज हैं उनमें कितनी पोस्ट आई है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें करीब 8,922 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में आई हुई है। नेक्स्ट आपका CISF में आपको 50 पोस्ट है। CRPF 3,710। और अच्छा ये अनरिजर्व के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा होगा CRPF के लिए करीब कितनी है 8,380। और इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो 21,579 पोस्ट है सिर्फ मेल के लिए। और फीमेल के टोटल है 2,626। तो टोटल आपका बनता है 24,205। और साथ ही जब NCB को भी ऐड कर दिया जाता है तो ये पोस्ट टोटल बन जाती है 24,369। टोटल ये पोस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। इस फॉर्म को भरें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। आगे देखते हैं कि एज लिमिट क्या बताई गई है। एज लिमिट यहाँ से बेसिकली बोला गया 18 से 23 साल। ठीक, 18 से 23 साल यहाँ पे मिनिमम बोला गया है। तो नॉर्मली जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2000 मतलब कि 2 जनवरी 2000 से पहले है वो फॉर्म नहीं भर सकते थे पहले। बट क्या हुआ कि कोविड की वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई 3 साल का। तो जिनका भी डेट 2 जनवरी 1997 के बाद का है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद नहीं हो जाए 2005 के बाद ऑब्वियस बात 18 से छोटा किसी को लिया नहीं जा सकता। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान रखें ये सिर्फ 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक है ना, इसकी वजह से ऐसा किया गया, अदरवाइज दोबारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है SC ST OBC वालों को कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ऑब्वियसली मतलब 5 साल SC ST को, OBC वालों को 3 साल का, और साथ में एक्स सर्विसमैन वालों को भी कुछ मिलता है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपके 10th मार्क्स के हिसाब से होगा। आप जरूर उसको अगर उसमें कुछ गलतियाँ तो करेक्शन करवा लें टाइम से पहले।
नेक्स्ट यहाँ पे जो एनसीसी कैडेट हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे 5% मैक्सिमम मार्क्स एनसीसी बी वालों को, ये सी वालों के लिए 5%, बी वालों के लिए 3% और ए वालों के लिए 2%, ये इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अच्छी बात अगर आपने इस चीज़ को किया हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट इसका है। तो नेक्स्ट हम आते हैं फीस आपको कितना लगेगा, 100 रुपीज़। ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉर्मली जॉब होती है उनकी फ़ीस ज़्यादा होती नहीं है, तो ये 100 रुपीज़ सिंपल है। वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, एक्स सर्विस में वालों के लिए कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं CBT, क्या क्या उसमें पूछने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने काफ़ी टफ लेवल से किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कंटेनिंग 80 क्वेश्चन है कैरिंग 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। इनका एग्जामिनेशन विल ऑब्जेक्टिव पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, तो उसमें 80 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और 60 मिनट आपको 1 घंटे के अंदर ये सभी करना होगा, मतलब कि आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को करने के लिए। सब्जेक्ट जो एंड में दिया है इंग्लिश या हिंदी, यहाँ पे लास्ट में एक सब्जेक्ट भी लैंग्वेज का भी टेस्ट है यहाँ पे, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, जो भी आप चूज़ करेंगे। बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, GK इंटेलिजेंस, ये तो हर जगह होता ही है। नेक्स्ट आता है ऑल क्वेश्चन भी, ऑब्वियस बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ये पॉइंट है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है कितना, 1/4। अगर आपने एक मिस्टेक किया तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और अगर हम बात करें आपने 2 मिस्टेक किया तो 1 नंबर आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो 2 मिस्टेक पे 1 नंबर माइनस है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप पेपर दे रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ से। फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ऑब्वियस बात है आपको ये चीज़ देना होगा, और आप इसमें जा रहे हैं CAPF में तो काफ़ी हार्ड हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो मेल है उनको 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 5 किलोमीटर 24 मिनट। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में आपको करना होगा, मतलब कि 8 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा फीमेल के लिए, और मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में। यहाँ पे क्या लिखा है, अदर देन लद्दाख। ठीक, तो ये लद्दाख के अलावा जो रीजन में रहते हैं उनके लिए, जो लद्दाख में रहते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, और 800 मीटर 4 मिनट में लड़कियों के लिए हो जाएगा, जो कि लद्दाख के हैं, लद्दाख रीजन के। यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं PST। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या बताया गया, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर ऑब्वियस सी बात है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है किसके लिए, मेल यहाँ पे दिया गया जैसे ऑल कंट्रीज बिलोंग टू ST वालों को छूट दी गई है 162.5 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए। बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न है, तो नॉर्थ ईस्टर्न वालों को भी कुछ छूट दी गई है वहाँ, क्योंकि नॉर्मली हाइट उतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऐसा दिया गया है। SC/ST आपका जम्मू कश्मीर वालों को दिया गया है, और कुछ स्पेशल वही स्टेट्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे मेन यहाँ पर क्या है कि SC/ST वालों को ST वालों को यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है चेस्ट आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मतलब आप जब सांस नहीं लिए हैं, मतलब सांस पूरा निकाल के तब आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप सांस लेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब कि आपका 85 से ऊपर होना चाहिए जब आप पूरा सांस भर लेते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं, फी कैटेगरी बिलोंग टू चेस्ट। यहाँ पे चेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट बताया गया है, अगर ST के हैं तो 76.5 एक्सपेंशन होना चाहिए। बाकी हिमाचल इधर से 78 और इधर 77, इधर आपको छूट दिया गया। त्रिपुरा साइड को गोरखा टेरिटरी या मिजोरम यहाँ पे दिया हुआ है। तो नॉर्मली अगर आप सेंट्रल जोन से हैं, साउथ जोन से हैं, मतलब साउथ इंडियन में हैं, तो आपको इतना तो 80 सेंटीमीटर को फॉलो करना होगा। ST वालों के लिए एक छूट दिया गया 76 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस चूज़ करनी होगी कि इसमें आपको सबसे पहले जॉब चाहिए, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, मतलब आपकी जो रैंकिंग आएगी उसके बाद सबको जॉब मिलने वाली है। मतलब अगर आपने मान लीजिए आपके बहुत अच्छी नंबर आए हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और आपने SSF डाला हुआ सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग में, तो आपको सबसे पहले पोस्ट वो वाली दी जाएगी, SSF पोस्ट। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए थोड़ा सी जो दिक्कत है, उलझन मैं कम कर देता हूँ, बट स्टिल डिसाइड तो आपको करना है कि आपको कैसा जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए, कि आपकी जॉब कैसी हो ये आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं नेचर समझा देता हूँ कि क्या इनका नेचर है हर एक जॉब का। ये सभी डिपार्टमेंट हैं CAPF का। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं
कि इसमें सबसे हार्ड जॉब कौन सा है। इसमें सबसे हार्ड जॉब है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सबसे हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा पे, इनकी पे स्केल भी ज़्यादा रहेगी, और ये लोग क्या है कि सबसे ज़्यादा मेहनती होंगे, हार्ड है, ठीक है। इनका जॉब हमेशा लोकेशन चेंज होता रहता है, मतलब हमेशा मीन्स लगभग चेंज होता ही रहता है। आपको कई बार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और जितने भी एक्शन वाले काम होते हैं अक्सर सीआरपीएफ वाले करते हैं। अगर आपका जैसे अगर आपका इवन इलेक्शन वाला जो होता है तो उसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो आपकी सीआरपीएफ होती है। काफ़ी हार्ड है, पे स्केल इसकी अच्छी है, पे स्केल इसकी अच्छी रहेगी। फैसिलिटी हो सकता है आपको एवरेज मिले, कहीं कुछ भी ना मिले, कहीं अच्छी मिल जाए, डिपेंड करता है फैसिलिटी कैसी रहती है। तो और याद रखिएगा कि इनका जो ट्रेनिंग होता है बहुत हार्ड लेवल का है। आगे जाकर जो कोबरा कमांडो बनते हैं वो सीआरपीएफ से ही ज़्यादातर सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपको जो कोबरा कमांडो जाएंगे, जो एसपीजी में जाएंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया, जो एनएसजी में जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे, ये सब जो स्पेशल ग्रुप होते हैं प्रोडक्शन के, वो सीआरपीएफ से जाते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग नो डाउट बहुत अच्छी लेवल की होगी, और ये सब जो स्पेशल ग्रुप हैं इनमें सिलेक्शन अक्सर सीआरपीएफ वालों का ज़्यादा होता है। तो ये आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी चाहिए आपको। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो आपका जो ओहदा है काफ़ी ज़्यादा होगा, बाकी पे स्केल भी इसमें हाई रहता है। अगर आपको सबसे कंफर्ट वाली जॉब चाहिए, अगर आपको इसमें देखा जाए कि इसमें सबसे आराम किस में है, तो दो चीज़ में है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि आराम क्या, अगर मैं देखा जाए तो जिसमें डेस्क जॉब तो नहीं बोलूँगा, बट सिटी वाली लाइफ जो है वो आपको किस में मिलेगी, सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में आपको सिटी वाली लाइफ मिल जाएगी, क्योंकि जितनी भी कंपनी होती है, इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, सिटीज़ में होती हैं। तो सीआईएसएफ में आपको सिटी मिल जाएगी, मतलब अकोमोडेशन अच्छा मिल जाएगा, घर आपका अच्छा होगा, जो रहने की व्यवस्था होगी वो अच्छी होगी, जॉब रिस्क बहुत कम है इसमें, आपको अकोमोडेशन जो है वो अच्छा मिल जाएगा, रिस्क इसका बहुत कम है, यहाँ पे रिस्क लगभग ना के बराबर है। जो ट्रांसफ़र है इसमें भी ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन होता है, इसमें भी आपका ट्रांसफ़र हो ही जाता है। सीआईएसएफ ये हो गया। थर्ड इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो जो एसएसएफ है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरीट जो सचिवालय होता है उसकी सिक्योरिटी इनके हाथ में होती है। तो ये इनकी जॉब दिल्ली में मिलेगी। तो आपको दिल्ली की लाइफ अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं इस चीज़ में। दिल्ली में पे स्केल लगभग ठीक ही रहेगा इनका भी। अगर मैं इसमें पे स्केल की बात इसमें और देखूँ, जैसे बीएसएफ फोर्थ, मैं नंबरिंग जो डाल रहा हूँ मैं समझाने के लिए हिसाब से बता रहा हूँ, न कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपको जॉब प्रोफाइल कैसे चाहिए। बीएसएफ जो है ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बेसिकली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साइड जो सिक्योरिटी देते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में, वो बीएसएफ वाले देते हैं। तो पाकिस्तान बॉर्डर आपको पता है, बॉर्डर आपको पता ही है, राजस्थान से इधर आपका पूरा पंजाब साइड निकल जाता है, जम्मू कश्मीर साइड चला जाता है, तो आपको उस साइड पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। बांग्लादेश में भी आपका वेस्ट बंगाल साइड में पोस्टिंग कहीं भी दे सकता है। तो रिस्क तो मैं बोलूँगा बहुत हाई नहीं है जितना सीआरपीएफ जितना है, मतलब हार्ड तो नहीं है, बट स्टिल इनकी भी जॉब प्रोफाइल थोड़ी हार्ड ही रहती है। बाकी और इसमें क्या रह गया, एसएसबी हो गया, मैंने एसएसबी मैंने नहीं बताया। एसएसबी क्या है, सीमा सुरक्षा बल, इसको हम बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। तो ये वाले जो हैं ये आपके जो नेपाल साइड, नेपाल और जो भूटान है ये उस साइड लगेंगे। तो ज़्यादातर ये बहुत शांत इलाका है ना, तो इसमें जम्मू कश्मीर जैसा हाल तो नहीं होने वाला, या फिर सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसा हाल इसमें नहीं है। और सीआरपीएफ मैंने बता दूँगा, सीआरपीएफ सबसे बड़ी यूनिट है, जितने भी सीएपीएफ हैं उनमें सबसे बड़ी यूनिट यही है। फिर उसको दूसरे नंबर बीएसएफ आती है। फिर इसमें देखा जाए तो आईटीबीपी और असम राइफल लगभग सेम है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लें। आईटीबीपी में आपको कहाँ मिल सकता है, आपको जो तिब्बत वाला जो बॉर्डर है, जो इस टाइम जो चाइना साथ बॉर्डर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, या फिर आपका इधर क्या कहते हैं कि उत्तराखंड साथ वाला बॉर्डर हो जाए, वहाँ पे भी आपका उधर हो सकता है। असम राइफल आपका नॉर्थ ईस्टर्न में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपका असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब आपके लिए वहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप उस साइड जॉब करना पसंद करते हैं तो आप उधर जा सकते हैं। कोई छूटा गया, कितने हो गए, 5 6 7, ठीक है, 3 6 एक कोई रह गया, बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी होता है, एसएफ हो गया, एसएफ भी हो गया, एसएसबी हो गया, उससे छोड़ एनसीबी। ओके, लास्ट इसमें जो एनसीबी है, पहले तो बताते थे पे स्केल कम है, और इनका काम क्या है, जितने भी ड्रग्स वाले काम इनको पकड़ना, ड्रग्स वाले काम इनका काम है। जैसे कि अगर आपने अभी जो शाहरुख खान के बेटे का जो पकड़ा गया था, वो एनसीबी ही डिपार्टमेंट थी, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं।
तो ये जो है ड्रग्स के जो भी इलीगल होते हैं उनको पकड़ने वाला काम एनसीबी करती है, तो रिस्क तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। रही बात आपका क्या कहते हैं कि आप कितना ड्रग्स पकड़ते हो, उसके हिसाब से आपको चीज़ें चलेंगी। और ये सिटी में भी जॉब, ज़्यादातर इनकी सिटी में जॉब है, इनका कोई सिक्योरिटी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से आपको, अगर मैं बोलूँ कि टफनेस हिसाब से, तो आपका मैं बता चुका हूँ। और अगर आपको बहुत देश की सेवा करने में बहुत जज्बा है और इस चीज़ में आप जाना चाहते हैं तो सीआरपीएफ आपके लिए सबसे बेस्ट है। रही बात कि बैलेंस, अगर मैं बात करूँ तो बीएसएफ बैलेंस है, इसमें रिस्क भी है, पैसा भी है, और क्या कहते हैं कि अच्छी लाइफ भी है, अच्छी पोस्ट भी है। बाकी सेक्रेटरी वाला ये दिल्ली वाला है, तो दिल्ली में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ हो जाएगा। सीआईएसएफ आपको पता है, सीआईएसएफ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया उनको सिक्योरिटी गार्ड देती हैं, इंटीरियर सिक्योरिटी देती हैं, तो ये उनके लिए हो गया। तो इसमें से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं क्या कहते हैं अपनी प्रेफरेंस को। तो आप सोच समझ के अपना प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि आपका जैसी रैंक आएगी उसके हिसाब, जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिलने वाली है। बाकी स्टार्टिंग में ये बोल दिया गया था कि जो एनसीबी का जो पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकता है, बट बाकी सबका स्टेट के हिसाब से मिलेगा जैसा उसमें वैकेंसी रहेगा। यहाँ पे लिखा है एसएसएफ एंड एनसीबी विल बी फिल्ड ऑल इंडिया बेसिस। तो एसएसएफ आपको कौन सा हो गया, दिल्ली वाला। जो एसएसएफ है ये दिल्ली सेक्रेटरीट हो गया, और जो सेक्रेटरीट हैं जो अदर स्टेट में मिलेंगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो अदर स्टेट होंगे वहाँ पे भी सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट हर जगह होता नहीं, नॉर्मली सिटीज़ में ही होता है, तो वहाँ पे भी आपका ये चीज़ हो जाएगा, अदर स्टेट में हो जाएगा। तो ये है आपका प्रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सोच समझ के इसको भरिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वैसे अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, तो अपना प्रॉपर अच्छे से तैयारी करें। और पहले से तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ सामान्य अध्ययन चाहिए, सिर्फ जीके जीएस पढ़ना है, तो ये अड्डा वाले क्या अच्छा है, अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें जो है ये कंप्लीट है, मतलब कि इसमें सब कुछ है, जीके जीएस है, आपका एप्टीट्यूड रीडिंग सब कुछ है। तो अगर आपको हल्का फुल्की तैयारी करनी है, अगर आपको ठीक ठाक हल्की फुल्की तैयारी करनी है तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता कि एक ही बुक में सब कुछ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि हर एक बुक का जो नेचर हो एक सब्जेक्ट के हिसाब से हो। बाकी इसमें क्या प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 है, इसमें 15 है, इसमें 20 है। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर आपको कोई बुक लेना ज़्यादा पसंद है, आपको मोबाइल और इन सब पे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बुक्स ले सकते हैं। 20 वाला ले मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट आपका अंकगणित में RS अग्रवाल ही बेस्ट मानता हूँ, और क्योंकि और बाकी किसी प्राइवेट वालों को तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इसको पढ़ा है और अच्छा है, नो डाउट। इसमें बस थ्योरी नहीं है, बाकी इसमें क्वेश्चंस की भरमार है। आप पूरे क्वेश्चन लगाएं, गारंटी आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग सेक्शन है। रीजनिंग में आपको वर्बल, नॉर्मल, दोनों, एनालिटिकल, ये तीनों ही आपके सिलेबस में दिखाई था, आपने देखा होगा वहाँ पे। तो इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये बुक ऑलराउंड अच्छी है, बेस्ट है, आप चाहें तो यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे। तो इसकी साइट पे मैं सीधे आपको ले चलता हूँ, इसकी साइट को मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। ये इसकी साइट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे लिखा है ssc.nic.in, मैं चाहे इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको करना क्या, उस लिंक पे जाएंगे और ये पेज खुल जाएगा, फिर आप लॉगिन पे आएंगे। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप सीधे यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो पुराने ही क्यों ना हो, कितने भी पुराने क्यों ना हो, 2018-19 के भी क्यों ना हो। और अगर आपने नहीं किया है पहले, तो आप रजिस्टर नाउ पे करेंगे और अपनी डिटेल पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ओपन करके फिर दिखा देता हूँ। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड पूछेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डिटेल डाल देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको दूसरी आईडी देनी होगी। अगर नहीं है तो आपको ये सब आईडी देनी पड़ जाएगी, जैसे कि इसमें पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, और अगर आधार कार्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड आपको आईडी देनी होगी। नाम आपको देना है, आपका अदर चीज़ें हैं, जो पूरा नाम है, फादर्स नेम है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे क्या आ गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ 10th के रिजल्ट के हिसाब से ही डालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 6 मेट्रिक्स आपका डिटेल मांगा है, एजुकेशन बोर्ड मांगा है, वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड जो है, जो भी आप बोर्ड से पढ़ाई की है, रोल नंबर है उसका, जो भी आपने 10th मार्कशीट में लिखा होगा रोल नंबर, आप वो लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने जो भी किया है आप उसका लेवल डालेंगे। मतलब अगर आपने 10th से ज़्यादा भी किया है, आपने 12th किया, डिप्लोमा किया है, तो वो भी आप डाल सकते हैं।
यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया है कि इसको सिर्फ 10th पास वाले ही डालेंगे या 12th पास वाले, अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन आप ये सब कुछ कंप्लीट डालेंगे। ध्यान रखिए ये सब प्रॉपर डालेंगे। ईमेल आईडी पे आपको OTP आने वाला है, देन स्टेट यूटी और सेव एंड नेक्स्ट आगे आप जा सकते हैं। तो मेरा तो क्या है कि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं इस चीज़ को सीधे ओपन करके दिखाता हूँ कि आगे होने क्या वाला है। तो XQN कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, चलिए मैं इसको पासवर्ड डाल कर देता हूँ। ये यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरी पोस्ट, यहाँ पर एप्लीकेशन डेट यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे सीधे अप्लाई करेंगे और सीधे वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अप्लाई करके आपका जो बेसिक डिटेल आप तो वहाँ पे ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, यहाँ पे आपको अदर चीज़ें डालनी होगी। तो बाकी सब डिटेल यहाँ पर डालेंगे आराम से। और यहाँ पर आपको दिख रहा था प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। बेहतर रहेगा कि अपने घर के आसपास का ही आप चूज़ करें। फिर यहाँ पे यूटी है, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस है, यहाँ पे पूरा प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो वहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ था आपको सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि A B, अगर मैं एक बार उसी पे चलूँ, अगर सपोज़ कीजिए कि आपका पहला CISF है तो आप पहले B लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर चीज़ें लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे, फॉर्म से भरते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी दिया होगा मेरे हिसाब से पोस्ट डिटेल, हाँ बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देख लें। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए और आपको सेफ लाइफ चाहिए तो आप CISF बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। सबसे एंड में आप NCB को रखिएगा, मैं एक चीज़ बोलूँगा, सबसे एंड में आप NCB को रख सकते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पे किसको क्या रखना चाहिए, तो पहले नंबर पे आप CRPF भी रख सकते हैं, BSF भी रख सकते हैं और CISF रख सकते हैं। तो पहले नंबर आप इन तीनों से एक चूज़ कर लीजिए अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पहले नंबर का, ये पहले दूसरे तीसरे में आप इन दोनों में से एक को रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आपका आता है SSF की तरह, SSF H में जो लिखा है सिक्योरिटी फोर्स, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ में उसके बाद आप सशस्त्र सीमा बल यूज़ कीजिए, देन उसके बाद ITBP असम राइफल आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन डालना है और यहाँ पे सब अपना एजुकेशन देंगे, डिटेल डालेंगे सब कुछ। इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा और फिर पूरा चीज़ें फ़ोटो अटेस्ट करने के बाद, सिग्नेचर अटेस्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है और ये हमारा वीडियो इस चीज़ के बारे में। आई होप आप इस फॉर्म को ज़रूर भर रहे होंगे और देश की सेवा करने का आपका बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो ये आपके लिए पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसी तरह की जॉब की डिटेल्स और वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जितने भी वैकेंसी आता है मैं उसकी वीडियोज़ यहाँ पे बिल्कुल डालता रहता हूँ, डेली रेगुलर बेसिस पे मैं ट्राई करता हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।